भगवत गीता में भगवान बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अवतार कब और कैसी परिस्थितियों में होता है और क्यों होता है। जो गीता का अध्ययन करते हैं उन्हें तो पता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब अधर्म बढ़ने लग जाता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम, तब मैं अवतार लेकर के आता हूँ। तदात्मानं सृजाम्यहम परित्राणाय साधूनाम, इसमें कारण क्या है? साधुओं की रक्षा करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का विनाश करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की पुनഃस्थापना करने के लिए। संभवामी युगे युगे, युग युग में परमात्मा आते हैं। आजकल तो संभवामी दिने दिने, रोज रोज भगवान आने लग गए हैं। जैसे घास फैल जाता है वैसे ही भगवान लोग फैलने लग गए हैं। तो जो कारण भगवान बताते हैं किस कारण से आते हैं। कई लोग समझते हैं कि पाप बढ़ जाए तो दुष्टों को मारने के लिए भगवान आते हैं। यह सत्य है कि दुष्टों को मारने के लिए विनाशाय च दुष्कृताम, पर वह प्राधान्य कारण नहीं है, वह तो गौण कारण है। जैसे आप अपने कोई मित्र के यहाँ गए, कलकत्ता गए, चेन्नई गए, कहीं भी आप गए, आप रात को सोए थे और वहाँ खटमलों का, मच्छरों का बड़ा त्रास था। आपकी नींद टूट गई, रात को 2-2:30 बजे आप उठ गए और खटमल आपके कॉट पर चल रहा था। आपने हाथ पर लिया और इसे मारने लग गए। इतने में जिसके यहाँ आप गए थे वो आपका मित्र उठ गया, नींद टूट गई उसकी, और वो देख रहा है कि आप खटमल मार रहे हो। तो उसने आपसे पूछा कि आप बड़ौदा से यहाँ कलकत्ते खटमल मारने के लिए आए हो, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, खटमल मारने के लिए थोड़ा आया हूँ, मैं तो तुझसे मिलने के लिए आया हूँ। या तो बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, उसको मार दिया। तो भगवान वशिष्ठ को मिलने के लिए आते हैं, भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं, पतंजलि के कारण आते हैं। पर कोई खटमल परेशान करे तो उसे मार भी देते। पर खटमल मारने के लिए आप कलकत्ता नहीं जाते, वह आपका प्राधान्य कार्य नहीं है, वह आपका गौण कार्य है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि पाप बढ़ जाए, असुर बढ़ जाए तो अच्छा है, भगवान आएंगे, यह गलत वस्तु है। पहली बात है परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा के लिए। अगर साधु पुरुष ही न रहेंगे तो भगवान रक्षा किसकी करेंगे? इसलिए दुष्ट बढ़ जाएंगे ऐसा मत सोचिए, साधु पुरुष बढ़ेंगे, भगवान का कार्य करने लगेंगे और उनको कष्ट होगा तो उनकी रक्षा के लिए भगवान आएंगे। तो विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। परशुराम के विषय में अगर हम जानना चाहें तो उस समय की ऐतिहासिक परिस्थिति क्या थी उसका भी थोड़ा ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए, कई लोगों को तरह तरह की शंकाएं भी होती है, प्रश्न भी होते हैं। अकबर के समय में भी आप बिरबल का नाम जानते हो। एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा कि राजा लोग हैं, उनके पास भी इतना सारा सैन्य रहता है, या तो राज्य में कोई आपत्ति हो, कोई राष्ट्रकंटक हो तो उसको मारने के लिए सिपाही भेजते हैं, क्या तुम्हारे भगवान के पास कोई नौकर चाकर नहीं हो जो खुद आकर के दौड़ करके आ जाते हैं? बिरबल ने कहा यह तो विद्वानों का विषय है, मुझे उनको पूछना पड़े, मैं तो नहीं बता सकता, पर मैं आपको 5-7 दिन के बाद बताऊंगा। ऐसा कर करके बिरबल ने बात को उस समय तो टाल दिया। फिर 5-7 दिन के बाद एक नौका विहार का कार्यक्रम बनाया गया, जिसमें बादशाह अपनी फौज के साथ, अपने मित्रों के साथ, मंत्री संतरी सब साथ में थे, परिवार भी साथ में था, और नौका विहार के लिए बादशाह जा रहा था। अब नौका में सब लोग बैठे थे। उस समय सलीम जो अकबर का लड़का था, उसकी अवस्था 5-7 वर्ष की होगी मुश्किल से, वह भी नौका में था, बिरबल भी उस नौका में था। नौका थोड़ी आगे गई और जैसे ही थोड़ा पानी गहरा आया कि बिरबल ने एक व्यक्ति को समझा के रखा तो उसको जरा संकेत किया, और जैसे ही बिरबल ने संकेत किया उसने वो सलीम को धक्का मारा और वह जल में गिर पड़ा। और जैसे ही बच्चा गिर गया कि अकबर कूद पड़ा और अपने बेटे को पकड़ करके नौका के अंदर डाल दिया, वह खुद भी अंदर आ गया। फिर जिसने धक्का मारा था उसको पकड़ करके सिपाहियों को कहा इसको प्रातःकाल होते ही सूली पे चढ़ा दो। उसने कहा मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे तो बिरबल ने संकेत किया था। बिरबल से पूछा गया, बिरबल ने कहा हाँ सच है। बादशाह ने कहा तब तो बिरबल को भी सजा होनी चाहिए, क्या राजा बनने के लिए तूने यह काम किया था? बिरबल ने कहा महाराज तो ऐसी बात तो नहीं है, पर मुझे जो सजा देना है बाद में दीजिएगा, पहला मेरे एक प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। यहाँ इतने सारे सेवक नौकर चाकर थे, ये बच्चा गिर गया, आप क्यों कूद पड़े? आपने किसी सेवक को आदेश क्यों नहीं दिया? बोले बच्चा मेरा है ना। तो बिरबल ने कहा भगवान का भी ऐसा ही है, जब उनके भक्त पर आपत्ति आती है तो नौकर चाकरों को नहीं भेजते, बाकी तेरे जैसे को तो वहाँ नौकर भी नहीं रखते।
वे स्वयं आ पड़ते हैं। भक्तों पर आपत्ति आती है तो भगवान दूसरों का भरोसा नहीं रखते, भगवान स्वयं कूद जाते हैं। इसलिए जब भक्तों पर संकट आता है तब भगवान परित्राणाय साधुनाम, प्रहलाद पर आपत्ति आई तो भगवान आए, ध्रुव पर आपत्ति आई भगवान आए। जब जब भक्तों पर संकट आया भगवान अवतार लेकर के आए हैं। अरे स्तंभ में से भी भगवान ऋषि का रूप लेकर के प्रकट हुए। जब प्रहलाद पर आपत्ति आई तो परशुराम के समय में ऐसी कौन सी स्थिति थी? उस समय में जो क्षात्र सत्ता थी, जो क्षत्रिय वर्ग था, जिसके हाथों में बागडोर थी राष्ट्र की, जो शासन करने वाले थे, वे बड़े उन्मत्त हो गए थे। जब राज सत्ता जिसके हाथ में आ जाए वो व्यक्ति अगर उन्मत्त हो जाए तो बड़ा अनर्थ होता है। जब सत्ता और संपत्ति हाथ में आ जाती है तो बड़ा अनर्थ होता है। एक तो मूल में व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहता है, मरकटस्य सुरापानम, एक तो वानर हो और उसको आप शराब पिला दो, क्या स्थिति होगी? मरकटस्य सुरापानम तत्र वृश्चिक दंशनम, फिर उस वानर को बिच्छू आकर के काट जाए तो क्या होगा? तन्मध्य भूत संचारो, फिर उस वानर को भूत दिख जाए तो यद्वा तद्वा भविष्यति। एक तो वानर ऐसे ही कूदता रहता है। तो मनुष्य का स्वभाव कैसा है? और संपत्ति हाथ में आ जाए, सत्ता हाथ में आ जाए, शासन संस्था हाथ में आते ही एक मद आने लगता है। इसलिए हमारे तुलसीदास जी तो बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि असको जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाई मद नाही। ऐसा जगत में कौन जन्मा है कि प्रभुता मिले, पद मिले और इसे नशा नहीं आते? तो उस समय में जो क्षात्र समाज था वो बड़ा उन्मत्त होने लग गया था। आपको आश्चर्य होगा कि परशुराम ने जिनका वध किया वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। आपने नाम सुना होगा कार्तवीर्यार्जुन, जो कृतवीर्य का पुत्र था। उसका एक नाम था सहस्रार्जुन, ऐसे नाम तो उसका अर्जुन था, पर वो भगवान दत्त का बड़ा भक्त था और भगवान दत्त को प्रसन्न किया और भगवान दत्त ने उसे वरदान दिया कि तेरे 1000 बाहु माने हाथ हो जाएंगे और एक सुवर्ण में विमान दिया। इसके कारण वो इतना उन्मत्त हो गया क्योंकि इसकी गति कहीं भी हो सकती थी। इसलिए ममर्द देवान, वह देवताओं का मर्दन करने लगा, ऋषियों का मर्दन करने लगा। तो जो सभ्य समाज था उसे वो कष्ट देने लग गया। तो संपत्ति और सत्ता का नशा ऐसा छा गया कि सहस्रार्जुन को 1000 हाथ मिले, वरदान मिला कि तुझे कोई पराभव कर नहीं सकेगा तेरा। तो इतना उन्मत्त हो गया कि सबको कष्ट देने लगेगा। और तो और एक बार तो वो भगवान वशिष्ठ के आश्रम में गया। कुछ कथाएं थोड़ी लंबी चौड़ी है, मैं जो सारभूत वस्तुएं हैं और जो परशुराम के चरित्र से जुड़ी है उसी बातों को आपको बता रहा हूँ। तो यह जो सहस्रार्जुन था, देवताओं को भी उसकी ईर्ष्या होने लगी, ऐसा बलिष्ठ था। तो एक बार सारे देवताओं ने इकट्ठे होकर के विचार किया कि इसका नाश कैसे होगा। जब यह उन्मत्त हो जाएगा तभी इसका नाश हो सकता है। प्रसिद्ध भी है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो यह ऋषियों को त्रास देने लगा। जहाँ भी जाता एक ही आवाज़ सुनाई पड़ती कि तू मरने वाला है, लगता है कि परशुराम के हाथ से या दुर्वासा के हाथ से ही तेरा मरण होगा। जहाँ भी जाता एक ही नाम सुनाई पड़ता, परशुराम परशुराम। अब इसके मन में बड़ा रोष है, कौन है परशुराम? अरे ब्राह्मण लोग हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? हम क्षत्रिय, हमारे हाथ में सत्ता है, हम शस्त्र चला सकते हैं, ये ब्राह्मण क्या कर सकते हैं? बहुत बहुत तो मंत्र बोलते हैं और एक आध गाय दान में ले लो तो लेकर के घर में बांध देते हैं, इससे अधिक कुछ कर नहीं सकते। यह सहस्रार्जुन इतना उद्धत हो गया कि देवताओं ने जब प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने विचार किया कि मुझे ही अवतार लेना पड़ेगा और भगवान विष्णु ने अवतार लेने के लिए निश्चय किया। देखिए, जब भगवान अवतार लेते हैं तो एक तो परिस्थिति ऐसी हो जब भगवान आते हैं, दूसरी वस्तु ऐसी है कि हर कहीं भगवान नहीं आते। कहाँ आते हैं? जहाँ योग्य माता पिता हो वहाँ भगवान आते हैं। देखिए राम जी को आने की इच्छा हुई तो महाराज दशरथ के यहाँ आए। और कौशल्या, जब कौशल्या जैसी कोई स्त्री हो, कोई नारी ऐसी हो कौशल्या जैसी हो, कोई देवकी जैसी स्त्री हो तो भगवान भी उसके उदर में आते हैं। तो भगवान परशुराम ने आने का विचार किया तो वो कहाँ आए? उन्होंने किसको पसंद किया? जमदग्नि नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि थे। वे एक साधारण नहीं थे, साक्षात भगवान शंकर के अवतार थे। हमारे यहाँ गुजराती में एक चरित्र लिखा गया है, गुरु लीलामृत। જે લોકો રંગઅવધૂતના ભક્ત છે અથવા દત્તના ભક્ત છે તેમને આ ગ્રંથ વાંચ્યો હશે। 3 भागों में रंगअवधूत महाराज ने इसे लिखा है। इसमें पहला जो भाग है जिसका नाम ज्ञान कांड है, जिसमें परशुराम जी का चरित्र आया है और कार्तवीर्यार्जुन राजा की कथा भी उसमें आई है। हमारे यहाँ महाभारत में वन पर्व है, उसमें भी यह कथा आई है। इसमें परशुराम का एक शिष्य है जिसका नाम है अकृत व्रण। व्रण कहते हैं घाव को। जब वह छोटा था तब कोई व्याघ्र उसे उठा करके ले गया। उसके बाद वह सिंह और व्याघ्रों के बीच में ही बड़ा हुआ, पर सिंह और व्याघ्र के बीच में रहते हुए भी इसके शरीर पर एक भी घाव नहीं हुआ, व्रण नहीं हुआ, इसलिए उसका नाम अकृत व्रण हुआ।
दूसरी एक कथा ऐसी है कि एक बार वो परशुराम के साथ जा रहा था और परशुराम का भक्त था, बड़ा परम शिष्य था। और परशुराम जी जा रहे थे और पीछे से जो घनी झाड़ी थी उसमें से एक व्याघ्र आया और उसने परशुराम के ऊपर प्रहार किया। अब वो परशुराम पर जैसे ही टूट पड़ा, अक्रूर रण साथ में था। अब वो परशुराम के नजदीक आवे उसके पहले ही अक्रूर रण ने उस व्याघ्र को पकड़ लिया और जैसे बच्चे घास को चीर देते वैसे उसने उस व्याघ्र को पकड़कर उसके मुंह में हाथ डाल करके बीच से चीर डाला और परशुराम को एक घाव भी नहीं होने दिया। गुरु की रक्षा के लिए उसने उस व्याघ्र को मार डाला और उसका नाम हुआ अकृतव्रण। वे परशुराम का बड़ा भक्त था और परशुराम के समीप में हमेशा सेवा में रहते थे। परशुराम ने जब क्षत्रियों का संहार किया और पूरी पृथ्वी के वो मालिक बन गए। अब उन्होंने विचार किया कि पृथ्वी को लेकर के क्या करना है, यह तो ब्राह्मण को दान में दे देनी चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने कश्यप नाम के जो ऋषि थे उनको यह पृथ्वी दान में दे दी। अब देखिए, दान में देना हो तो आपका उस वस्तु पर अधिकार होना चाहिए। जिस वस्तु पर आपका अधिकार नहीं हो, आप किसी को कहो कि वडोदरा शहर में आपको दान में दे देता हूँ, तो क्या वडोदरा तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है, तुम दान में दे सकते हो? जिस वस्तु का आप दान देना चाहो उस पर आपका अधिकार होना चाहिए। तो पहले परशुराम ने क्षत्रिय राजाओं को मारा, पूरी पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लिया और उसके बाद कश्यप ऋषि को कहा यह पूरी पृथ्वी हम आपको दान में देते हैं। कश्यप ऋषि ने कहा इस पृथ्वी पर किसका अधिकार है? परशुराम ने कहा अब तो आपका है, अगर मेरा अधिकार है तो तू इस पृथ्वी पर से चला जा। तो परशुराम ने कहा मैं कहाँ जाऊँ, तेरी इच्छा हो वहाँ जा। तब से परशुराम महेंद्र पर्वत है वहाँ जाकर के स्थित हो गए।